नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे मनपा चुनाव के प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही सुपर संडे को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रोड शो और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एकेडमिक हाई स्कूल के मैदान पर सभा हो चुकी है। आगामी 13 जनवरी को शाम 5 बजे तक अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार के लिए अनेक नेताओं ने आने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए मैदान न मिले, इस उद्देश्य से किसी अन्य कार्यक्रम के नाम से पहले ही मैदान बुक किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल दशहरा मैदान को छोड़ा तो साइंस कोर और एकेडमिक अभी तक किसी ने 3 से 13 तक बुक नहीं किया है। अमरावती मनपा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार सभा के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार 7 जनवरी को सुबह 12 बजे अमरावती पहुंचने वाले हैं। वे नेहरू मैदान में शिंदे सेना के उम्मीदवारों की जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, यवतमाल जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ तथा पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल भी उपस्थित रहेंगे। आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे अमरावती मनपा चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करने हेतु प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के राजस्व मंत्री और जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पूरा दिन अमरावती के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार हेतु शहर के अलग अलग प्रभागों में आयोजित बैठकों में हिस्सा लेंगे। पालक मंत्री बावनकुले कल अमरावती दौरे पर पहुंचने के बाद दोपहर 4:30 बजे एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे तथा शाम 5 बजे शहर भाजपा द्वारा होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसके उपरांत वे शाम 5:30 बजे शिगारहाट रोड स्थित आशियाड चौक, शाम 6 बजे नवयुग चौक मंडल, शाम 6:30 बजे कंवर नगर चौक, शाम 7:30 बजे रविनगर स्थित सोनार भवन तथा रात 8:30 बजे नई बस्ती बडनेरा स्थित आठौड़ी बाजार परिसर में आयोजित बैठकों में हिस्सा लेते हुए संबंधित क्षेत्रों के प्रभागों से मनपा चुनाव लड़ रहे भाजपाई प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। महापालिका चुनाव की गहमागहमी के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल कल बुधवार 7 जनवरी को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने अमरावती पधार रहे हैं। वे कांग्रेस भवन में स्थानीय मीडिया से भी मुखातिब होंगे। 15 जनवरी को होने जा रहे अमरावती मनपा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान परसों 8 जनवरी को अमरावती शहर के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान स्थानीय दशहरा मैदान में शहर भाजपा की ओर से आयोजित की जाने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे तथा मनपा चुनाव में खड़े किए गए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के इस दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। इस समय जहां राजनीतिक दलों के बीच चुनाव के आते ही प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो जाता है और कई बार इसी प्रतिस्पर्धा के चलते राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और पदाधिकारियों के बीच तनाव वाला माहौल बन जाता है, जिसके चलते चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों द्वारा आपसी टकराव को टालने के लिए अपने अपने प्रचार बूथ अन्य दलों के प्रचार बूथों से दूर लगाए जाते हैं। परंतु इस समय मनपा चुनाव को लेकर चल रही चुनावी धामधूम के बीच प्रभाग क्रमांक 5 विलासनगर मोरबाग में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहाँ पर विलासनगर परिसर में भाजपा, राकापा, अजित पवार गुट, स्वाभिमान तथा कांग्रेस व शिवसेना उबाटा के प्रचार बूथ एक ही सड़क पर एक ही लाइन में अलग अलग लगे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पूरा दिन संबंधित राजनीतिक दलों की ओर से इस प्रभाग में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों की रेलचेल लगी रहती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अब तक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते अलग अलग दलों के प्रत्याशियों के बीच कोई तनातनी अथवा टकराव वाली स्थिति देखने को नहीं मिली। मनपा चुनाव हेतु प्रभाग क्रमांक 11 रुक्मिणी नगर फैजलपुरा के बस सीट से चुनावी मैदान में रहने वाली स्वाभिमान पार्टी प्रत्याशी सूरज भारत चौधरी ने आज अचानक ही अपनी उम्मीदवारी पीछे लेते हुए इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी शैलेश राउत की दावेदारी का समर्थन करने की घोषणा की है। साथ ही यह जानकारी भी दी कि वे अब प्रभाग 12 स्वामी विवेकानंद बेलपुरा की 10 सीट से चुनावी मैदान में रहने वाले अपने पिता का शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी भारत चौधरी के चुनाव का प्रचार करेंगे। शिंदे गुट वाले शिवसेना के पदाधिकारी व पूर्व पार्षद भारत चौधरी के बेटे सूरज चौधरी ने एन मनपा चुनाव के मुहाने पर विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी में अपने समर्थकों सहित प्रवेश किया था, जिसके बाद विधायक रवि राणा ने सूरज चौधरी को प्रभाग क्रमांक 11 की क सीट से मनपा चुनाव हेतु अपना प्रत्याशी घोषित किया था। परंतु अब भाजपा और युवा स्वाभिमान पार्टी की युति हो चुकी है और प्रभाग क्रमांक 11 की क सीट पर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर शैलेश राउत की दावेदारी कायम है। ऐसे में भाजपा एवं युवा स्वाभिमान पार्टी के बीच वोटों के बंटवारे को टालने हेतु युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी ने अपनी दावेदारी को पीछे लेने का निर्णय लिया है। मनपा प्रभाग 10 बेनोड़ा भीमटेकड़ी दस्तूरनगर में शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी माला चौहान, शिल्पा पासगरे, पंकज चौधरी और दीपक गिरोलकर की प्रचार पदयात्राओं को समूचे प्रभाग में जोरदार प्रतिसाद मिलने का दावा किया है। उल्लेखनीय है कि प्रभाग 10 काफी विस्तृत है। ऐसे में शिंदे सेना के उम्मीदवार यहाँ नियोजन कर प्रचार कर रहे हैं। घर घर प्रचार के साथ 7 जनवरी को नेहरू मैदान में होने जा रही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जनसभा में भी आने का आह्वान किया जा रहा है।
महापालिका प्रभाग 19 साईनगर अकोले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चारों प्रत्याशियों सागर देशमुख, हर्षद हेमंत गडकरी, रंजीत कौर उर्फ रीना लकी नंदा, गोलू उर्फ हेमंत राजकुमार मानके को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। उनका प्रचार कार्यालय का उद्घाटन सोमवार शाम विधायक संजय कोड़के, विधायक सुलभा कोड़के और क्षेत्र के गणमान्यों के हस्ते किया गया। विजयपुर रुक्मिणीनगर प्रभाग 11 में राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार शीतल मंगेश गोंडा ने चेतन मनोहर वानखड़े, सुजाता संजय बोबड़े और किशोर ज्ञानेश्वर भुयार का प्रचार न केवल जोरदार चल रहा है बल्कि विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी के पैनल का जोरदार स्वागत वोटर्स खुद कर रहे हैं। आतिशबाजी से स्वागत करते हुए प्रभाग के वोटर चारों उम्मीदवारों को प्रतिसाद दे रहे हैं। संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी ने अमरावती महापालिका के 15 जनवरी को होने जा रहे आम चुनाव हेतु 11 उम्मीदवारों की घोषणा आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में की। आघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर PS खड़से ने बताया कि 5 जनवरी को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। आघाड़ी के उम्मीदवारों ने रामेश्वर रामटे के प्रभाग 1, श्रीधर खड़से प्रभाग 10, साहेबराव मेश्राम प्रभाग 11, करुणा तेलमोरे प्रभाग 7, रिपाईसेना प्रवीण आकोड़े प्रभाग 20, प्रदीप दंदे प्रभाग 5, विजय वानखड़े प्रभाग 8, चंदन वानखड़े प्रभाग 21, बहुजन मजदूर पक्ष तथा प्रकाश बंसोड़ प्रभाग 22 और प्रभाग 6 में रिपाई गवई के संजय भोवते तथा प्रभाग 1 सीट पर निर्दलीय किरण यावले को समर्थन दिया गया।